Let's do question 5 from worksheet 3. A gardener planted 1521 trees in rows such that number of rows was equal to the number of plants in each row. क्या important चीज बताई गई? Number of rows was equal to number of plants in each row. Find the number of rows. तो हम suppose कर लेते हैं let the number of rows be x. तो number of plants in each row कितने होंगे? Number of plants in each row वो भी कितने हो जाएंगे? x. According to question, अगर वन रो में x प्लांट है, x रोज हैं, तो टोटल ट्रीज कितने होंगे? x इंटू x. और वो कितने दे रखे हैं? 1521. ये क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 1521. याद रखिए जब पावर x स्क्वायर की पावर दूसरी साइड पे शिफ्ट होती है तो उधर जाके वो स्क्वायर रूट बन जाती है. तो हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे. ये स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूंगी. लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है? सबसे पहले पेयरिंग, फिर स्क्वायर टेबल. 1 1 से 1, 2 2 से 4, 3 3 से 9, 4 4 से 16. तो 16 तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 3 3 आर 9. 15 माइनस 9 6. नेक्स्ट पेयर कैरी डाउन कर लिया. 3 का डबल 6. अब इसके आगे क्या डिजिट लगाऊं कि वंस प्लेस पे 1 आए? अगर मैं 1 लगाती हूँ 61 1 61, बात तो नहीं बनी. 9 लगा के देख लेते हैं. 9 9 81, देन 9 6 54 प्लस 8 621. यस, यही हम चाहते थे. यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9. तो 1521 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? सो x इज इक्वल टू 39. तो हम कह सकते हैं therefore number of rows is equal to 39. This is the answer. Question 6. An officer wants to arrange 2,02,500 cadets in the form of square. How many cadets were there in each row? पहले तो मैं ये देखती हूँ क्या फाइंड आउट करना है. How many cadets were there in each row? मैं सपोज कर लेती हूँ let number of cadets in each row be x. तो वो क्या करना चाहता है? He wants to arrange his cadets in the form of square. जब वो स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो. तो ये भी कितने हो गए? x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x इज इक्वल टू 2,02,500. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस नंबर. और ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. तो हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं. 6 डिजिट्स हैं, 2 2 के पेयर बन गए. जब हम स्क्वायर टेबल रिकॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 16 4. अब हम इसको कैरी डाउन करेंगे. यहाँ क्या आएगा? 4 का डबल 8. अब मैं 8 के आगे क्या लगाऊं? यहाँ पर 5 आ रहा है. मुझे पता है 5 5 25 करने से आता है. चलिए 5 लगाकर देख लेते हैं. 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 8, 5 8 40, 40 plus 2 425. Exactly, we got the same number. So I'm writing 5 there. माइनस करने पर आ गया 0. अगला पेयर कैरी डाउन किया. अगर आपने अगला पेयर कैरी डाउन किया है तो उसको डिवाइड भी करना है. कैसे करोगे? 45 का डबल 90. 0 या तो किससे कर पाएंगे हम? 0 से. तो क्या आ गया? 0. तो
स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई 450, तो इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो कितने हैं 450. दिस इज द आंसर. Let's do question 7. The area of square field is 5184 meters square. A rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of square field. Find the area of rectangular field. बेटा इस क्वेश्चन में टू फिगर्स की बात हुई है. वन इज रेक्टेंगल, another one is square. और ये बताया गया है कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड आउट करना है. सो लेट्स बिगिन with what is given. It is given that area of square field, it is given to be 5184 मीटर स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का? साइड इंटू साइड. सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 5184. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था अगर हम स्क्वायर को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट. और जितने भी स्टेटमेंट्स सम्स हो उनमें कोशिश करें आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें. पेयरिंग कर दी, फिर क्या करना है स्क्वायर टेबल. 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9. तो यहाँ क्या आएगा ऐसे ही करते हुए 7 7 49. 51 minus 49 2. 84 कैरी डाउन. यहाँ क्या आएगा 7 का डबल ऑफ 7 इज 14. क्या लिख के देखूं? 14 के आगे 2 लगा कर देख रही हूँ. 2 2 4, 2 4 8, 2. ओ फर्स्ट टाइम में मिल गया. यहाँ पर भी 2 लिखेंगे. यहाँ 2 142 2 284. माइनस किया तो 0 आ गया. इट मीन्स साइड कितनी आ गई 72 मीटर. फिर उसने बोला था पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड. तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड. कैसे आता है वो 4 इंटू साइड. 4 इंटू 72 मीटर. क्या आ गया 288 मीटर. फिर आगे अकॉर्डिंग रेक्टेंगल के बारे में भी कुछ गिवन था. अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है. तो हम पहले सपोज करेंगे let the breadth of rectangular field be x meter. अब जो लेंथ है वो क्या है it is twice. Twice means 2 times. 2 times means 2x. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होते हैं 2 इंटू एल प्लस बी. यहां करते हैं इसको. क्या आएगा 2 इंटू 2x प्लस x मीटर. कितना आ गया 2 इंटू 3x दैट इज 6x मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन perimeter of rectangular field is equal to perimeter of
स्क्वायर फील्ड। कितना आया था हमारे पास स्क्वायर फील्ड का 288 और रेक्टेंगुलर का 6x। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 6x और इस तरफ 288, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 288 अपॉन 6, 6 4s are 6 8s are, so x is 48। तो हम कह सकते हैं therefore breadth of rectangular field कितनी आ गई 48 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो कितनी थी 2x। 2x मीन्स 2 इंटू 48 दैट इज 96 मीटर। फाइनली हमने क्या फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। वो कैसे आएगा L इंटू P। 96 मीटर इंटू 48 मीटर, so we get 4608 meter square. This is the answer.